प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृति पुस्तक का चयन किया है, जिसमें हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया है, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत वर्णमाला में हमने आपको स्वर, व्यंजन इत्यादि बता दिए हैं कि वर्ण कितने, सबसे पहले ये बताया वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने आपको बताया व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। उसके बाद आपको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि बताकर सारे व्यंजनों से भी अवगत करा दिया, जो वर्णमाला आप देख रहे हो अपनी अपनी पुस्तक में। उसके बाद हमने बताया कि अंतस्थ होते हैं 11 लावा, और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। तत्पश्चात संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया कि ज और न्या मिलकर ज्ञा बनता है, क और श मिलकर शा बनता है, द और या मिलकर द्या बनता है, तथा त और रा मिलकर त्र वर्ण बनता है। फिर जिस वर्ण से अंत होता है, जैसे अ से अंत होता है अगर किसी शब्द का, तो वो अकारांत कहलाता है। बड़े आ से अंत होता है जैसे लता, तो वो आकारांत कहलाता है। फिर इसी प्रकार इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत इत्यादि से आपको अवगत कराया। अब इसका व्याकरणिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है पदों का वर्ण विच्छेद। तो कैसे हम विच्छेद करते हैं, ये बात हमने आपको पाठ प्रारंभ करते हुए भी बताई थी कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है, और जब वो उसको हम बिना स्वर की सहायता से लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, संस्कृत के शब्दों में हलंत बहुत लगा होता है लास्ट में। जैसे रामम जब हम लिखते हैं तो माँ 2 माँ लिखते हैं और अंतिम माँ के नीचे हम हलंत लगाते हैं। ऐसे ही अब वर्ण विच्छेद करके आपको ज्ञात होगा कि कैसे व्यंजन स्वर के रहित होने पर हलंत युक्त हो जाते हैं। सबसे पहला शब्द है राजन। तो इसको जब हम वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तो र प्लस आ, रा बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आ स्वर लेंगे। ज प्लस आ, ज भी बिना स्वर के नहीं है, ध्यान से देखिए। और न हलंत है अंत में। तो क्यों इसके आगे हमने आ नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि राजन शब्द में हलंत लगा हुआ है, अर्थात न आधा ही है। नेक्स्ट वर्ड है गज। ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ। देखिए गज में अंत में हलंत नहीं है, अतः लास्ट में हमने अ लगाया है। फलम। फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म। फलम में माँ में हलंत है, इसीलिए हमने माँ के पश्चात आ नहीं लगाया है। छात्रा। छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ, छात्रा। फिर मति। म प्लस अ प्लस त प्लस ई। फिर ज्ञान। ज प्लस न्य प्लस आ प्लस न प्लस अ, ज्ञान। कक्षा। क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, कक्षा। ठीक है, ऐसे ही वर्ण विच्छेद हम करते जाते हैं। उसके बाद है स्वर और व्यंजनों को पृथक पृथक करो। तो स्वर आपको पता है और व्यंजन भी आपको पता है, तो आप इन्हें अलग अलग अपने आप करोगे। ओके, स्वर आ ई उ ऊ जे सब बताए थे, और व्यंजन का से लेकर माँ तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, 11 लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और शश साहा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपको खाली स्वर और व्यंजनों को ही अलग अलग करना है। जो स्वर है वो स्वर के आगे लिखना है, और जो व्यंजन है वो व्यंजन की लाइन में लिखने हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की एक्सरसाइज आ गई है, दोबारा वही जो अभी हम लोगों ने बताई थी। द प्लस य द्या बन जाता है, प प्लस रा प्रा बन जाता है, क प्लस रा क्री बनता है, क प्लस श बनता है कक्षा वाला, और ज प्लस न्या ज्ञा बनता है, त प्लस रा त्र बनता है।
इसके बाद है शुद्ध उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ह्रस्व स्वर देखने अब आपको, ठीक है। ये देखो चैप्टर के प्रारंभ में आपको बताए थे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ध्यान से देखो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ऋ। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। तो ऐसे ही यहाँ फर्स्ट इस एक्सरसाइज में आया ह्रस्व स्वर को टिक करना है। अब ध्यान से देखो आ, उ, ए, ओ, ई। तो ह्रस्व स्वर कौन सा हुआ आपके हिसाब से? पीछे बुक में देख के बताइए। ई, ओके, छोटी ई। फिर है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर पर टिक करना है। ए, ओ, आ। फिर देखिए दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, री। तो हम खाली आ पर टिक करेंगे दीर्घ स्वर में। उसके बाद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में या, रा, ला, व, त। अब यारा लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ये तो, और यहाँ पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन खाली त है, तो त पर टिक करेंगे। अंतस्थ व्यंजन श, श, स, ह, व। अब यहाँ सारे ऊष्म व्यंजन दे दिए इन्होंने, और अंत में दिया है व, जो कि अंतस्थ है, तो व पर ही हम टिक करेंगे। फिर ऊष्म व्यंजन य, र, ल, व, श। अब यहाँ अंतस्थ दे दिए हैं और शा दे दिया है अंतस्थ, तो हम शा पर टिक करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको देख के तो आप ऐसे ही फटाफट कर लोगे। ब प्लस अ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, बालिका। फिर है म प्लस अ प्लस त प्लस ई, मति। व प्लस ई प्लस ध प्लस ई, विधि। ग प्लस उ प्लस र प्लस उ, गुरु। ओके। म प्लस अ प्लस त प्लस री, मातृ। अब देखिए री अपने आप में स्वर है, इसीलिए यहाँ पर अन्य स्वर नहीं दिया गया है। र प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न, राजन। म प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस स, मनस। ओके, ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इजी होती है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दोबारा आ गया है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अलग अलग करिए। जैसे आपने ऊपर किया था ऐसे ही यहाँ पर भी ह्रस्व और दीर्घ को आप अलग अलग करते रहोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस फर्स्ट चैप्टर का, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये भी आपको अब पता लग गया कि यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो हम या, रा, लावा यही चार यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस प्रकार आपके संस्कृति का प्रथम अध्याय कंप्लीट होता है। और अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिए। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसकी हिंदी बताई थी और आपका वर्णमाला का सारा परिचय बताया था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन इत्यादि बताए थे। और पार्ट 2 में इसके व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। ओके, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।